जहरीला सांप आस्तीन में पाया जाता है। यहां आस्तीन की जगह राजस्थान और सांप की जगह वो सौदागर जो सांपों का ही सौदा करते हैं, उनके जहर का सौदा करते हैं, उनके अंगों का अवैध कारोबार करते हैं। और बीते 5 से 10 सालों में इन सौदागरों से सांपों को भी शायद डर लगने लगा है। शायद सांपहीन रेस्क्यू करने वाले जहरीले सौदागरों की मोटी कांचली के अंदर के हैवान को नहीं देख पाते, ना ही सिस्टम और सरकार देख पा रही। फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, सांपों के जहरीले सौदागर। कहावत है कि सांप का कांटा पानी भी नहीं मांगता, यानी सांप का जहर शरीर में इतनी तेजी से फैलता है कि संभलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन सच ये भी है कि यही जहर एंटीवेनम दवाओं को बनाने में भी काम आता है, और यहीं से शुरू होता है वो धंधा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत को एक काल में सपेरों का देश कहा जाता था, जो सांपों का खेल दिखा जीवन यापन करते थे। लेकिन हम बात उनकी कर रहे हैं जो सांपों की जिंदगी बचाने का ढोंग दिखा सांपों का धंधा करते हैं। और बीते 5 से 10 सालों में धंधा सरकार और सिस्टम की आंखों के सामने तेजी से फैला है और कोई देख नहीं पाया, और इसका खुद का सिस्टम तैयार हो चुका है। पहले व्यक्तिगत रूप से शुरू होता है स्नेक रेस्क्यू का काम। शुरुआत में लोगों का भरोसा जीतने के लिए सच में रेस्क्यू करते हैं, फिर धीरे धीरे काम को बढ़ाते हैं और संगठन बनाते हैं। कभी कभी रेस्क्यू के पैसे भी नहीं लेते, इससे इनकी पैठ बढ़ती है। अपने मोबाइल नंबर को सोशल मीडिया पर प्रचारित करते हैं, वहीं विभाग इनको सार्वजनिक समारोह में सर्टिफिकेट तक दे देता है। कुछ बड़े लोगों से ये उनके लेटर हेड पर प्रशस्ति पत्र भी लिखवा लेते हैं। इसके बाद इनका असली काम शुरू होता है। इसके बाद ये सांपों की तस्करी, उनके अंगों का व्यापार, अवैध रूप से सांप का विष निकाल कर बेचना, जिसका इस्तेमाल चाइनीज मेडिसिन बनाने में होता है। यही वजह है कि वैध रूप से बनने वाली एंटीवेनम में भी कई बार कमी आ जाती है। सूत्रों का कहना है कि कुछ सांपों की कीमत करोड़ों में है, इसलिए इनकी कालाबाजारी होना भी तय है। इन गैंग्स की दादागिरी और दहशत इतनी कि कोई इनके आगे नहीं बोलता। यदि एक ही जगह 2 गैंग के सदस्य पहुंच जाते हैं तो वो वहां झगड़े और हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं। मामला सेटल नहीं होने पर सांप वहीं फेंक कर चले जाते हैं। जैसा सांप वैसा सांप पकड़ने वाले की पैसों की डिमांड होती है। कई बार तो बिना जहर वाले सांप को बेहद दुर्लभ और जहरीला बताकर हजारों रुपए ऐंठ लेते हैं। प्रदेश में स्नेक रेस्क्यू के नाम पे बड़े पैमाने पर अवैध रूप से सांप पकड़ने का, वेनम एक्सट्रैक्शन का और उसके इसी तरह के अवैध गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। और इसके साथ ही सांप के साथ ये कई लोग जो हैं स्टंट करके सोशल मीडिया पर डालते हैं, और इससे सबसे बड़ा खतरा जो युवा पीढ़ी है उसको है, जो इनको फॉलो करती है। वो देखती है उनके स्टंट्स को देखकर वो भी ऐसा कोशिश करते हैं और उनकी जान को खतरा होता है। वहीं सोशल मीडिया पर स्टंट कर फोटो वीडियो डालना इनकी शक्ल में शामिल हो चुका है। कड़वी सच्चाई ये है कि कुछ स्नेक रेस्क्यूअर्स बिना वेटनरी नॉलेज की वाहवाही के चक्कर में सांपों के इलाज भी करने लगे हैं। पूछने पर इनका तर्क होता है कि हम ये दूसरे राज्य के सर्प मित्र से सीख कर आए हैं। कमाल की बात यह है कि वाहवाही के चक्कर में आजकल कुछ पुलिस मित्र भी सांप पकड़ने का काम करने लगे हैं, जबकि इनका काम पुलिस की सहायता करना होता है। तो फिर सवाल यह है कि ये काम किसका है? सांप को पकड़ने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। प्रशिक्षित एनजीओ या प्रशिक्षित निजी व्यक्ति ये काम कर सकता है। सांप पकड़ने का काम प्रशिक्षित सिविल डिफेंस वाले भी करते हैं। यानी कहा जा सकता है कि इनके कामों को काफी हद तक रेस्क्यू करने वाली माफिया ने हथिया लिया है, और कई युवा लोगों की जिंदगी को चंद पैसों के लालच में या फिर कहीं की फेमस होने के चक्कर में खतरे में डाल दिया गया। और वन विभाग इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसके चलते रेस्क्यू माफिया फल फूल रही है। तो फिर इसको रोका कैसे जाए? नॉन वेनमस और वेनमस स्नेक के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, और केवल स्टंट इनके देखकर वो इस तरह का काम करते हैं। डिपार्टमेंट को एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जो है लिखित में इन स्नेक रेस्क्यू के बारे में जारी करनी चाहिए। समाधान जरूरी है, कार्रवाई जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई धंधा ही कर रहा है। कई व्यक्तिगत लोग और संगठन अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है वन विभाग के साथ साथ अब जनता को भी जागरूक होने की, अवैध रूप से सांप पकड़ने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की और स्नेक रेस्क्यू प्रोटोकॉल के लिखित आदेश जारी करने की। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।